उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। नमस्कार दोस्तों, मानसून सत्र चालू हो गया दोस्तों और लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस देश के छात्रों, आप जानते हैं कि मानसून सत्र की शुरुआत कैसे हुई। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री रोना बंद कीजिए, रुदाली बंद कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वह हैरत में डाल देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के 11वें साल में हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने 11वें साल में भी आज प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और खुद को पीड़िता बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार का शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक गला घोंटा गया। आप शब्दावली का भी देख सकते हैं किस प्रकार से यूज कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि 2.5 घंटे तक गला घोंटा गया। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री का कहा है कि देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया। आप देख सकते किस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कि गला घोंटा गया। ये बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानसून शुरुआत में ही। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11वें कार्यकाल में हैं और 11वें कार्यकाल में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और खुद को पीड़िता बता रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला बयान आया है और कांग्रेस इस पे कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें रुदाली बंद कीजिए और रोना बंद कीजिए आप। और ये जो बयान देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक गला घोंटा गया और उस बयान प्रधानमंत्री ने संसद के परिसर में खड़े होकर बयान दे रहे थे, लेकिन उनकी मर्यादा भाषाएं किस प्रकार की थी आप खुद सुन सकते हैं। मगर कुछ शब्द सवाल खड़े होते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि अडानी के ऊपर जब राहुल गांधी ने भाषण दिया था तो उनके बयानों को उन्हीं जगहों से नोचकर बाहर कर दिया गया था। आपको याद है ना दोस्तों किस प्रकार से अडानी के ऊपर जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने भाषण दिया था अडानी के ऊपर, तो उस भाषण के जो मेन पॉइंट है उस संसद से बाहर कर दिया गया था और उसको नोच कर हटा दिया गया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं ना। दूसरा सवाल, जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर बीजेपी और आरएसएस के सोच को हिंसक बताया, तब उनके उस बयान को वहां से भी हटा दिया गया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। राहुल गांधी ने भी प्रमाणित किया है संसद के अंदर कि जब कोई तस्वीर दिखाते हैं तो उनसे कैमरा हटा लिया जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं ना। राहुल गांधी के साथ अक्सर होता है दोस्तों कि जब वो कोई भाषण देते हैं संसद के अंदर, जब कोई वो भाषण देते हैं तो उनका कैमरा उनसे हटाकर ओम बिरला के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं ना। और दोस्तों, जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो उनके माइक ऑफ कर दिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में जब भाषण देते हैं क्या उनके माइक ऑफ होता है? नहीं ना। एक ऐसा सवाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया। असली गला घोंटा तो बीजेपी ने विपक्ष पर किया है, जो समय समय पर उनके बयानों को संसद के कार्यवाही से हटा देना, उनके जो जब कुछ मुद्दे उठाते हैं तो उनके माइक बंद कर देना। असली गला घोंटा तो विपक्ष के साथ हुआ है दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस के सोच को हिंसक बताया था, उसने बीजेपी ने पूरी तरीके से राहुल गांधी को हिंदुओं पर विरोधी बता दिया। आप देख सकते हैं असली गला घोटना ये होता है।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं संसद में तो ओम बिरला का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक्सप्रेशन जब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर भाषण देते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी संसद के अंदर भाषण देते हैं तो ओम बिरला जी का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक्सप्रेशन होता है ओम बिरला जी का जब राहुल गांधी बयान देते हैं। और राहुल गांधी ने भी ये भी मुद्दा उठाया, जब राहुल गांधी ने ये भी मुद्दा उठाया कि जब ओम बिरला माननीय स्पीकर साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो वो झुक कर मिलते हैं, और जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलते हैं तो वो सीना उठा कर मिलते हैं। ये भी मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। आप सुना होगा दोस्तों किस प्रकार से राहुल गांधी ने इस जब मुद्दे को उठाया था तो इस प्रकार से एकदम सीधी होती है, पीठ उनकी एकदम सीधी होती है। तो राहुल गांधी ने इस प्रकार से भी मुद्दा उठाया था। दोस्तों आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आपके सामने तो ओम बिरला साहब झुकते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरा गला घोटा गया। कब तक प्रधानमंत्री इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके कहा कि 2.5 घंटे तक मेरा देश के प्रधानमंत्री का गला घोटा गया। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रयास हुआ 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का। लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। दोस्तों जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है वह गरिमा की सारी हदों को पार करता है। वह प्रधानमंत्री को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से पेश करता है। वह बताता है कि 11वें साल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रहे। ये जो बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वह प्रधानमंत्री को बहुत ही अजीबोगरीब हालत में पेश कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया। ये बहुत ही अजीबोगरीब हालात में देश के प्रधानमंत्री में पेश कर रहे हैं। दोस्तों एक तरफ इस तरीके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बयान देते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि दोस्तों मैं समझना चाहता हूं कि क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री बयान देते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सुनिए उन्होंने क्या कहा पेपर लीक के मामले संसद पे, सुनिए। I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years on any number. दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री, यह बहुत दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री इस पर पेपर लीक होने का स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, ये राहुल गांधी कहते हैं, पलटवार करते हुए कहते हैं। और मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं है दोस्तों, मुद्दा सिर्फ ये है कि सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर हो जाता है इस पर कि सिस्टम की फुल प्रूफ नहीं है। जैसे NTA है, नीट को लेकर और UPSC को जो सामने आई है अभी चल रही हैं, इस पर होने के बावजूद भी जो नीट इतनी बड़ी घोटाला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है, आज भी संसद के अंदर धर्मेंद्र प्रधान हमारे प्रिय शिक्षा मंत्री जी आज भी मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ है। और इस पर राहुल गांधी पलटवार करते हुए कहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री पेपर लीक होने की स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं और यह स्पष्ट है कि गंभीर मामला है और ये इससे और पुख्ता होता है कि और बहुत स्पष्ट होता है कि बहुत ही गंभीर मामला है। मगर दुख की बात है कि राहुल गांधी इस तमाम मुद्दे को उठाते रहे और शिक्षा मंत्री इतिहास का दामन थामे हवा पर लहराते हुए दिख रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरीके के सरकार को कटघरे में रखा और सुनिए किस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा संसद में that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody
except himself. जब राहुल गांधी ने इस बात को जवाब दिया शिक्षा मंत्री का, उसके बाद जब राहुल गांधी ने इस पूरा भाषण जवाब देते हैं तो उस पर शिक्षा मंत्री का जवाब भी आता है सामने से, ठीक है। नेता जब शिक्षा मंत्री जवाब देते हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो यह कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली बकवास है, मैं उस पर कठोर शब्दों का आलोचना करता हूं। जैसे मैंने कहा ना, इतिहास में आप खुद को, जैसे कि शिक्षा मंत्री इतिहास में खुद को दबे हुए महसूस कर रहे, दफन किए हुए हैं। शिक्षा मंत्री मौजूदा दिक्कतों को संबोधित करने के बजाय आज भी इतिहास को लेकर चल रहे हैं। इनका बस चलता तो दोष भी नेहरू पर दोष मढ़ते। सुनिए राहुल के जवाब में किस प्रकार से बात कहते हैं शिक्षा मंत्री जी, सुनिए। नहीं हो जाएगा साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसकी दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है ये। मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया, ये हमको प्रश्न। और उसके बाद अखिलेश यादव भी उग्र हुए। उन्होंने कहा कि ये सरकार और रिकॉर्ड बनाए या न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। ये बयान अखिलेश यादव ने दिया जब शिक्षा मंत्री इससे पहले बात कर रहे थे इतिहास को लेकर, और उसके बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया और इस बयान को कहते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड बनाए या न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड ये सरकार जरूर बनाएगी। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों। जब अखिलेश यादव इस सवाल को पूछते हैं उसके बाद शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आता, बल्कि ये सवाल उन पर ही अखिलेश यादव पर मढ़ दिया जाता है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अखिलेश यादव पर ही मढ़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि
उसके रिपीट में शिक्षा मंत्री का जवाब फिर से आता है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इन परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। यानी शिक्षा मंत्री जी खुद ये जो दोष है अखिलेश यादव पर मढ़ दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी का पूरा ट्रेंड ही चलता है कि अगर रोजगार न मिले युवाओं पर मर दो। इस तरीके के जो कार्ड खेलती रही है बीजेपी सरकार, वो शुरू से आपको पता ही है। इसके बाद जो सवाल पूछते हैं कि उस पर ही जवाब मर दो, कोई जवाब न दे उसके पर ही दोष मर दिया जाए। जैसे ये शिक्षा मंत्री ने कहा और अखिलेश यादव के फिर उस दोष मर दिया गया, आपने देखा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इस परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी तौहीन आप कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जबकि उनका जवाब देना होगा कि कैसे इनको न्याय मिले और कैसे इनको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिले, जिनकी परीक्षा लीक हुई है, जिनके करोड़ों लाखों स्टूडेंट की भविष्य दांव पर लगी है, उस पर कोई जवाब नहीं देते, बल्कि अखिलेश यादव पर ही उनके दोष मर दिया जाता है। यानी यहाँ पर भी शिक्षा मंत्री जातीय कार्ड खेल रहे हैं। अब खुद सोचना होगा दोस्तों किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी, एक तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2.5 घंटे तक गला घोंटा गया, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जातीय जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट लोग इस पेपर में ज़्यादा प्रतिभाशाली दिखाएं, ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, ज़्यादा नंबर्स आए हैं, लेकिन उस पर उनकी तौहीन आप कर रहे हैं। भी एक अखिलेश यादव पर जब मर दिया जाता है, मतलब कि कोई जवाबदेही तय नहीं होती है पेपर लीक के मामले में। आज भी शिक्षा मंत्री ये कहने से बचते हैं कि पेपर लीक हुआ है। शिक्षा मंत्री रुदाली करते हुए क्या कहा सुनिए, अपने आप खुद सुनिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी, एससी, ग्रामीण बैकग्राउंड, आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। तो दोस्तों राहुल गांधी हमेशा से छात्रों के मुद्दा उठाते रहे हैं जब से नेता प्रतिपक्ष में आए हैं। उसके बाद जब राहुल गांधी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का ये ना मानना कि पेपर लीक हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी और भी क्या कहते हैं, संसद के बाहर कहते हैं कि ये सिस्टम पूरी तरीके से बिखर गई है और ये सिस्टम पूरी धन्ना सेठों के हाथ में सौंप दी गई है। चंद पैसे फेंको और पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं है। यही बात राहुल गांधी ने संसद के बाहर कही। उन्होंने क्या कहा कि मेरा फोकस पूरी तरीके से स्टूडेंट और विद्यार्थी पर रहा है और उनसे मैं नहीं हटने वाला। कि राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा फोकस इस देश के विद्यार्थी हैं और मैं उनसे नहीं हटने वाला हूं। सुनिए क्या कहते हैं राहुल गांधी जी संसद के बाहर, सुनिए। रिस्पॉन्स देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सर इसके अलावा प्रधाधानमंत्री ने सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल जी एक और सवाल को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा नीट पे फोकस है, नीट क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। तो दोस्तों राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम हमेशा लोगों की मुद्दा उठाते रहेंगे और स्टूडेंट और विद्यार्थियों की मुद्दा हम उठाते रहेंगे और उस पर सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। लेकिन विपक्ष का दुर्भाग्यपूर्ण ये है, दुर्भाग्य की बातें ये हैं दोस्तों कि उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार जो भाजपा के नाम की दीवार खड़ी है, उस पर जो भाजपा सरकार है उस पर कोई जवाबदेही तय नहीं होती। उस पर वो मानते नहीं कि कोई घटना घटित हुई है। कोई अगर सवाल पूछता है
तो उस पर ही दोष मढ़ गया जाता है। ये घटनाएं होती हैं। भाजपा जो मंत्री हैं वो मानने की तैयार नहीं हो रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन दोस्तों आज भी 11 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शासन करते हुए, प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन आज भी पीड़ित कार्ड, आज भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और आपने सुना होगा भाषण में किस प्रकार कह रहे हैं कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया। ऐसा जबकि मैंने कभी सुना नहीं दोस्तों कि प्रधानमंत्री की कोई भाषण क्लिप काटा गया हो, संसदीय कार्य हटाया गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष के साथ ऐसा होता आया है। मेरा कहना है कि गला घोटा तो विपक्ष के साथ गया है, पक्ष में कौन सा गला घोटा गया, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं 11 साल राज्य करने के बाद भी। दोस्तों आप इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।